हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है क्लास 10th वालों का। तो बेटा मैं आपको ये बताने वाला हूं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पर बोर्ड एग्जाम अपीयर करने वाले हैं, तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की जो कॉपी मिलने वाली है भाई, उसको देख करके सर चकरा जाता है, क्योंकि इतना ढेर सारी चीजें उसमें लिखनी होती है। तो कैसे क्या लिखना है, मैं आपको यहाँ पर एक सैंपल पेपर लेकर के आया हूं कि कैसे क्या फिल करना है। मैं सब कुछ एक वीडियो में खत्म करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पहली चीज तो मैं आपको दिखा दूं कि इस तरीके का कुछ आपका एडमिट कार्ड होगा, जहां पर जो मेन चीजें हैं उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। जहां पर जो मेन चीजें हैं भाई, उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज तो है, ये है आपका रोल नंबर, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये है स्कूल नंबर, और सॉरी, ये हो गया आपका स्कूल नंबर, और ये हो गया आपका सेंटर नंबर, ठीक है ना। ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो इसके बाद इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है हर एक का सब्जेक्ट कोड, जो कि आपके पूरे के पूरे जो आपका एडमिट कार्ड है उसी में सब कुछ मेंशन हुआ है। सब कुछ उसी में मेंशन है भाई, कहीं से कुछ लेना देना है नहीं। अब दिखाता हूं मैं एडमिट कार्ड, सॉरी कॉपी। कुछ इस तरीके का है, देख लो एक बारी, देख लो एक बारी। कुछ इस तरीके की कॉपी कल आपको देखने को वहां पर मिलने वाली है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या कैसे फिल करना है मैं आपको बताते जाता हूं। लाइक यहां पर दिया गया सब्जेक्ट, कल आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है भाई, यहां पर मैं लिख देता हूं इंग्लिश, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं इंग्लिश का पेपर है। यहां पर लिटरेचर और लैंग्वेज, क्योंकि एक ही बार में होता है, तो आपको लिटरेचर और लैंग्वेज लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो गलती करने की जरूरत नहीं। आगे दिया गया है विषय कोड, सब्जेक्ट कोड क्या दिया गया भाई। अब यहां पर देखिए, पहला ही इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड क्या दिया गया, 184। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 184, बस हो गया, ठीक है ना। आगे आपको डे और डेट लिखना भाई। कल का डे क्या है, तो कल है भाई मंडे, तो मंडे लिख देना है ना। और डेट जो लिखनी है वो आपको लिखनी है, आई थिंक 27 है, तो 27 to 23, ठीक है भाई, ये लिख देना है। उसके बाद जो आपका आंसर देने का मीडियम होगा बेटा, वो आप इंग्लिश लिखेंगे। इसको आपको इंग्लिश ही लिखना है, इंग्लिश ही लिखना है। और ये यहां पर दिख रहा होगा कोड नंबर, कोड नंबर दिख रहा है बेटा। ये क्वेश्चन पेपर के साइड में, यहां पर ही साइड में मेंशन होगा कि कौन सा कोड होगा। सपोज दैट मैंने कोड लिख दिया 2/1/1, कुछ इसी तरीके का दिखेगा, ठीक है ना। और उसी के जस्ट ऊपर आपको ये दिया होगा कि सेट नंबर क्या है। सपोज दैट मेरा सेट नंबर 2 है, तो मैंने 2 को क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, ये हो गया, ठीक है ना। इतना हो गया भाई। यहां पर आपको ए लिखना है, और क्योंकि आप हैंडीकैप नहीं है तो नो लिखना है। ये सब आपको कुछ भी फिल करना नहीं है। यहां पर भी आपको नो लिखना है, यहां पर भी आपको नो लिखना है, कुछ भी इतना नहीं करना, बस हो गया, ठीक है ना। अब इधर मैं आता हूं भाई, यहां पर सीरियल नंबर रखना है, जो कि क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। सीरियल नंबर क्वेश्चन पेपर में ही दिया होगा। आप देखिएगा साइड में लिखा होगा, इस साइड में सीरियल नंबर लिखा होगा, तो जो भी होगा वो आप सीरियल नंबर यहां पर फिल कर देंगे क्वेश्चन पेपर से देख करके। नहीं समझ में आता तो आप अपने टीचर से पूछिए कि कैसे इसको फिल करें, सर वो बताएंगे कि सीरियल नंबर कहां पर फिल होगा क्वेश्चन पेपर में, वो उठा करके यहां पर फिल कर लेना है। अब मैं यहां पर उठाता हूं किसी भी बोला गया है कैंडिडेट नेम, भाई मैं अपना नाम लिख देता हूं। मैं क्या लिखता हूं, थोड़ा सा, और पेन बहुत मोटा है भाई, और पतला कर लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा ALOK, क्योंकि एक स्पेस छोड़ के फिर लिखना है आपको SINGH, ठीक है ना। अब इसके बाद, इसको लिखने के बाद क्या करना है, इसमें कलर करना है भाई। आपको A है तो A के नीचे ही इसको क्या कर देना है, कलर कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद L, दूसरे वाले में L कहां पर दिया गया है, ये मैंने कलर कर दिया, ठीक है ना। फिर O, उसके बाद तीसरे वाली रो पर मैंने देखा O, यहां पर ये मैंने कलर कर दिया भाई, ठीक है भाई। उसके बाद O के बाद क्या है, K, चलिए K मैंने यहां पर कर दिया, ये मेरे को मिल गया, मैंने इसको भी कर दिया कलर, ठीक है ना। उसके बाद एक स्पेस है, तो इसमें कुछ भी कलर नहीं करना है। यहां पर कलर करते समय बहुत ध्यान रखिएगा, गलत हो जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको फिल करिएगा। S मैंने यहां पर फिल कर दिया, ये हो गया S। उसके बाद I मैंने यहां पर फिल कर दिया, ये हो गया I। उसके बाद N मैंने यहां पर फिल कर दिया भाई, ये हो गया N। उसके बाद G, चलिए अगला मैंने G यहां पर फिल कर दिया। उसके बाद H, चलिए मैंने ये फिल कर दिया, ठीक है ना।
अब इसके बाद आपको यहां पर अपना रोल नंबर लिखना होगा। सपोज दैट मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, जो भी आपका रोल नंबर होगा आप अपने यहां पर देखेंगे ये कैंडिडेट रोल नंबर लिखा होगा, तो कैंडिडेट रोल नंबर आपको वहां पर जाकर के फिल कर देना है। अब फिल करने के बाद अगेन मेरे को वही काम करना है जो इसके पहले वाले मैंने किया था। आपको क्या करना होगा, सभी को जितने भी बॉक्सेस होंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी ऊपर नंबर लिखा होगा वो बॉक्स देखिए और उसको जाकर के उसके नीचे क्या कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए। ठीक है ना, ये आपका काम है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपके क्लास में जो भी टीचर है आप उससे पूछ करके इसको फिल भी कर सकते हैं भाई। सब्जेक्ट कोड वापस से फिल करना है, जो कि यहां पर मैंने लिख रखा है 184। तो भाई आप क्या लिखेंगे यहां पर 184, कल सभी का 184 ही सब्जेक्ट कोड होने वाला है, किसी में भी चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए ये वाला तो आप याद ही कर लीजिए कि यहां पर यही फिल करना है 184। ठीक है ना, इतना फिल करने के बाद अब यहां पर सेंटर नंबर दिया गया भाई। यहां पर देखिएगा एडमिट कार्ड में ये सेंटर नंबर दिया है 8473। तो भाई आप यहां पर इसको लिख दीजिए 8473 और जो भी है आप उसको ब्लॉक को क्या कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए। मैंने 8 कर दिया, फिर ये हो गया मेरे को 4 मिल गया, फिर ये 7 मिल गया और 7 के बाद ये 3 मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है ना, इतना करने के बाद यहां पर देखिएगा, यहां पर अगेन आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है ना, दिख रहा है, बहुत ही पतला हो गया भाई, बट फिर भी दिखना तो चाहिए ना। चलिए अब यहां पर देखिएगा स्कूल नंबर लिखना है भाई, जो कि आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है। ये स्कूल नंबर है 70006, सबका अलग अलग होगा भाई। आपको यहां पर यही फिल करना है जो भी है 70006, मैंने ये फिल कर दिया। ठीक है ना, अब यहां पर जो भी आपका रोल नंबर है आपको उसको क्या करना है, वर्ड्स के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है ना, ओके। तो यहां पर क्या दिया गया है 12, तो हम लिखेंगे 12 लाख लिखा ही हुआ है। उसके बाद 34, ठीक है ना, यहां पर हंड्रेड्स लिखा ही हुआ है, 34,000 लिखा ही हुआ है। फिर आगे क्या दिया गया 500, तो मैंने लिख दिया 500। ठीक है ना, 567, तो इसी के आगे 67। क्लियर, इतना समझ में आ गया, क्लियर, इतना समझ में आ गया। आगे यहां पर आपको फादर्स नेम लिखना है। मैं अपने पापा का नाम लिख देता हूं भाई। ठीक है ना, आपको फादर्स नेम लिखना है, तो आप यहां पर अपने पापा का नाम लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है, यहां पर इसके बाद ये जो नीचे वाला ब्लॉक दिया गया है यहां पर आपको अपना साइन करना होगा। ओके भाई, मैं अपना साइन कर देता हूं। नॉर्मली करिएगा क्या, बस अपना नाम लिख दीजिए भाई और कुछ मत करिए। साइन में ज्यादा गोचा गाची नहीं करना है। ठीक है ना, आपने ये कर दिया। अब यहां से जो होता है, यहां से आपका पूरा का पूरा ये जो भी कॉपी है ये फिल हो गया, बस इसमें कुछ भी नहीं करना। हाँ, इसके बाद ध्यान क्या देना है बेटा, इसके जो अगले वाले पेज में होगा वहां पर भी आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वहां पर क्या होता है, हमको मार्क्स मेंशन करने होते हैं। तो उस पेज पर भी आपको कुछ भी नहीं लिखना होगा, वो लाइट रेड कलर का होगा। उसके बाद से जाकर के आपको कॉपी आपको लिखनी होगी। ठीक है ना, आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, और यहीं से मैं वीडियो एंड करता हूं। और ऐसे ही आप लोगों को कुछ भी चीजें होंगी मैं तुरंत जानकारियां लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। ठीक है ना, धन्यवाद।